नमस्कार। देखिएगा, आज नया समास चालू करेंगे और समास का नाम है बेटाओ अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं कि इस अव्ययी भाव समास में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें ध्यान रखना, प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। ध्यान रखने वाली बात है। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। ये यूं भी कह सकते हैं बेटाओ कि जो प्रथम पद है वो अव्यय होगा। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय भी हो सकता है। अव्यय मतलब जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा यह कह सकते हैं भैया कि जो प्रथम पद है ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होगा। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होगा। ध्यान रखना है, प्रथम जो पद होगा वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होगा। जब उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होगा तो भैया इसका नाम रख दिया उपसर्ग मूलक समास। इसका नाम हमने रख दिया बेटा उपसर्ग मूलक समास को। उपसर्ग मूलक समास हम इसको कह सकते हैं। और ध्यान रखना, शब्दों की पुनरावृत्ति। बेटा शब्दों की जो पुनरावृत्ति होगी, जैसे कोई शब्द रिपीट हो जाए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तो वहां भी यही समास होगा। ध्यान रखना है, सीधी सीधी बात। तो आपको ये बातें तो दिमाग में रखनी है। अब आपको परिभाषा बता दूं इसकी कि भैया जिस समास में प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जहां भी कहीं भी उपसर्ग आ जाए, दिमाग में रखना है, उपसर्ग कहीं भी आ जाए आपको अव्ययी भाव समास लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, सारे उपसर्ग नहीं, कुछ उपसर्गों में ये नहीं होगा। तो कौन कौन से उपसर्ग है, ध्यान रखना इस चीज का। देखिएगा नोट, कौन कौन से उपसर्ग है। एक तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत का नकारात्मक अर्थ देने वाला, संस्कृत का नकारात्मक अर्थ देने वाला ए और अन, इस उपसर्ग को। और एक आपका है उर्दू का न, ये ध्यान रखना। और हिंदी के कौन से हैं बेटाओ? कु, सु, दुर, दुस। कु, सु, दुर, दुस। कु, सु, दुर और दुस, इनको छोड़कर, इनको छोड़ना है, मतलब इनमें नहीं होगा, इनको छोड़कर सभी उपसर्ग युक्त पदों में अव्ययी भाव समास होता है। अरे आपकी क्लास में मैं कह दूं भैया 40 बच्चे और 40 बच्चे में से 5 स्टूडेंट नहीं आए और मैं कहूं बेटा कौन कौन आए, तो आप ये थोड़ी कहोगे सर रामलाल आया, श्यामलाल आया, गणेश आया, महेश आया, रीता आई है, सीता आई है, गीता आई है, सुनीता आई है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे सर रमेश, सुरेश, गीता, रमीता को छोड़कर सब आए, इनको छोड़कर के सब आए। तो ध्यान रखना, ऐसे इन उपसर्गों को छोड़ करके सभी उपसर्ग युक्त पदों में क्या होगा बेटाओ? अव्ययी भाव समास होगा। ये ध्यान रखना है। अब मैंने इसके कुछ नियम बनाए जो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा क्या नियम है बेटा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो यह है कि भैया किसी शब्द से पहले प्रति उपसर्ग आ जाए। कोई शब्द है आपका, ये पद है, और उससे पहले प्रति उपसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? प्रति उपसर्ग। तो प्रति जब उपसर्ग आएगा तो हम क्या करेंगे? मूल शब्द, आपका ये मूल शब्द है, उससे पहले या तो हर जोड़ देंगे या इस मूल शब्द को बेटा 2 बार लिख देंगे। ध्यान रख लेना,
अगर किसी सामासिक पद है उससे पहले प्रति उपसर्ग आ जाए, कौन सा उपसर्ग? प्रति। और प्रति उपसर्ग आते ही हम क्या करेंगे कि प्रति को तो हटा देंगे और जो मूल शब्द बचेगा उसमें आगे हर जोड़ देंगे या उसको 2 बार लिख देंगे। देखो कैसे, जैसे लिखा प्रतिमा। अब आपको पता है प्रति उपसर्ग आया और मूल शब्द आपका महा है, मूल शब्द माह और प्रति, तो क्या लिखेंगे? हर माह या लिख दो माह। आपको लिखा मैंने प्रतिपल, तो क्या लिखेंगे बेटा? हर पल या पल पल। मैंने लिख दिया बेटा प्रत्येक, क्या लिखेंगे? हर एक या एक एक। इस तरीके से ये पहला नियम हमारा है। ठीक। अब नियम नंबर दूसरा देखो बेटा, नियम नंबर दूसरा क्या है? वो ही है किसी भी शब्द से पहले, किसी भी पद से पहले आ उपसर्ग आ जाए, किसी भी शब्द से पहले या सामासिक पद से पहले आ उपसर्ग आ जाए तो भैया इसके पीछे, ये तो है आगे, और इसके पीछे क्या जोड़ देंगे बेटा? तक जोड़ देंगे। जैसे लिख दिया आकंठ, तो कंठ मूल शब्द है तो आ जाएगा कंठ तक, ध्यान रखना। आ गया आ जानू, तो जानू, जानू बेटा बोलते हैं घुटने, घुटने तक। क्या आ गया बेटा? घुटने तक। ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आपको ये भी नियम नंबर 2 भी आपको पता चल गया। देखिएगा नियम नंबर अगला, नियम नंबर अगला क्या कहता है बेटा? किसी शब्द से पहले यथा आए, शब्द आपका वही है, इससे पहले यथा आया तो कुछ नहीं करेंगे, अनुसार जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पीछे अनुसार। यथा आए मूल शब्द के पीछे आपको अनुसार लिखना है। जैसे लिख दिया यथाशक्ति, तो क्या लिखेंगे? शक्ति के अनुसार या शक्ति अनुसार, जो भी लिखना चाहे आप। जैसे लिख दिया यथाक्रम, तो क्या आएगा? क्रम के अनुसार, या संधि करके भी लिख सकते हो क्रम, क्रमानुसार, जो आप लिख सकते हो। तो ध्यान रखा, ध्यान दिमाग पूरी तरीके से कि भैया यथा उपसर्ग आएगा, उपसर्ग नहीं है ये, लेकिन उपसर्ग की तरह काम करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा वहां पर? अव्ययभाव। नियम नंबर अगला देखिएगा, किसी शब्द से पहले बे, ना, नी, निर, निस, ये उपसर्ग मिले। बे, ना, निर, निस, ये उपसर्ग आपको मिले तो क्या करेंगे भैया? ये सबसे पहले मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, इनको तो हटा देंगे, मूल शब्द के पीछे बेटा रहित जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? रहित। और अगर चाहते हो पहले जोड़ लें तो पहले हम बिना जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लगाना है तो बिना और शब्द के पीछे लगाना है तो रहित। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिएगा कैसे लिखा, वे वजह, तो क्या आएगा? वे आ गया आपका, तो हम लिख देंगे बिना वजह, बिना वजह के या वजह से रहित, रहित जोड़ा, वजह से रहित, आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है विशेष रूप से, ठीक है? और देखिएगा कि निश्चिंत, तो निस आ रहा है, तो ध्यान रखना क्या आएगा? बिना चिंता के, या आ सकता है चिंता रहित, चिंता रहित। कैसे कर लो? 2 विग्रह करना सिखा रहा हूं, ध्यान रख लो विशेष रूप से। कोई भी आपका सामासिक पद है उससे पहले बे, ना, निर, निस ये आ जाए तो इनको हटा देना, मूल शब्द से पहले बिना जोड़ देना या लास्ट में रहित जोड़ देना, ठीक है? अगला देखो बेटा, आपका अगला है बेटा शब्दों की पुनरावृत्ति।
शब्दों की पुनरावृत्ति एरिया आपका। पुनरावृत्ति का मतलब होता है शब्द अगर रिपीट हो जाए, शब्द अगर रिपीट हो जाए कैसे, जैसे लिख दिया भैया आपका कि दिन दिन, तो क्या आएगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे लिखना है प्रत्येक दिन, ठीक है। आपको दे दिया घर घर, तो क्या लिखना है प्रत्येक घर। लिख दिया है पर किनारे किनारे, तो क्या लिखना है अत्यंत किनारे। लिख दिया बीचों बीच, तो क्या आएगा बीच के भी बीच में। यानी सीधा सीधा आपको ये रखना है कि कोई शब्द रिपीट होता है तो आंख मीच के वहां पर आपको अव्ययी भाव समास लिखना है, ठीक है। और ये सारे नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने और उपसर्ग दिमाग में रखना।